अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूएचएस के मॉड्यूलर सिस्टम के बारे में, जो कि अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं एनुअल सिस्टम और मॉड्यूलर सिस्टम में बेसिकली डिफरेंस क्या है। ठीक है, एनुअल सिस्टम जो पुराना सिस्टम है जिसको अभी रिप्लेस किया मॉड्यूलर सिस्टम के साथ यूएचएस ने। काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो पहले से ही करा रहे थे ये मॉड्यूलर सिस्टम, जिसमें से जो बेस्ट मॉड्यूलर सिस्टम है वो AKU का है, आगा खान का है, उसके बाद IIMC का है और उसके बाद शिफा का है। तो ये मॉड्यूलर सिस्टम पहले से ही करा रहे थे। तो AKU मेरे ख़्याल में 28 ईयर से करा रहा है, IIMC 27 ईयर से करा रहा है और शिफा का मुझे नहीं अंदाज़ा कि कितने ईयर से करा रहा है। लेकिन अब यूएचएस ने भी जो है मॉड्यूलर सिस्टम की तरफ आना शुरू कर दिया। तो एनुअल सिस्टम पुराना है, ये सब्जेक्ट वाइज सिस्टम होता है, इसमें सब्जेक्ट वाइज स्टडी होती है और ये ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं होता। और थ्योरी एग्जामिनेशन होती है जिसमें MCQs आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह आपको FSE की तरह जो है लिखने पड़ते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम में ऐसे नहीं होता। मॉड्यूलर सिस्टम जो है वो मॉडर्न सिस्टम है, जो बाहर की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं इस सिस्टम के ऊपर अपने बच्चों को जो है वो एजुकेट कर रही हैं। तो बाहर से क्योंकि प्रेशर की वजह से यूएचएस ने अभी जो है ओल्ड सिस्टम को छोड़ के और न्यू सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस अब इतना ज़्यादा होता जा रहा है कि एनुअल सिस्टम में अगर हम एनुअल सिस्टम पे ही रहे, ट्रेडिशनल सिस्टम पे ही रहे, तो आपको पता है कितनी वास्ट सिलेबस है। उसको कवर करना स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, रिप्रोड्यूस करना जो है मुश्किल हो जाता है और उसके इतने फ़ायदे भी नहीं एनुअल सिस्टम के। और मॉडर्न सिस्टम पे अब हम आते हैं, ये सब्जेक्ट वाइज जो है ना सिस्टम वाइज स्टडी होती है इसके अंदर। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे कि सिस्टम वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टडीज़ कैसे होती हैं और इनका क्या डिफरेंस है। फ़िलहाल जो है ना मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या मेजर डिफरेंस है। नीचे डिटेल में हम जो है सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसका सारा जो सिस्टम है ना पढ़ाई का वो ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसके अंदर एग्जाम एनुअल सिस्टम के अंदर एग्जामिनेशन के अंदर आप क्या करते हैं, थ्योरी होती है और आपको लॉन्ग क्वेश्चंस की तरह वो लिखने पड़ते हैं। जबकि मॉड्यूलर सिस्टम के अंदर आपके जो है ना एग्ज़ाम्स किस टाइप के होते हैं, उसके अंदर MCQs होते हैं, वाइवाज होते हैं, OSPI होती है, SEQs होते हैं। तो ये हम सारे नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये OSPI वाइवा या SCQs ये क्या होता है। MCQs और वाइवा से तो आप लोग फेमिलियर होंगे, लेकिन OSPI और SCQs से आप लोग नहीं होंगे। तो उसको हम डिस्कस करेंगे कि OSPI और SCQs में क्या फ़र्क है और कैसे होते हैं सब कुछ। तो फ़िलहाल हम एनुअल सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एनुअल सिस्टम क्या था। तो एनुअल सिस्टम, अगर आप फर्स्ट ईयर MBBS में अभी गए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर अभी आप गए हैं, तो एनुअल सिस्टम जो पहले था उसके अंदर फर्स्ट ईयर के आपके 3 सब्जेक्ट्स होते थे, जिसके अंदर बायो केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी, ये 3 सब्जेक्ट्स आते थे। तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि एनुअल सिस्टम में जो है ना आपके ये 3 सब्जेक्ट्स होते थे और 3 इनकी बुक्स होती थी, जो कि आप अभी बायोकेमिस्ट्री में जो भी पढ़ रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं होता था फिज़ियो के साथ, और फिज़ियो में आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोई कनेक्शन नहीं होता था एनाटमी के साथ। मतलब फिज़ियो वाला टीचर, बायोकेमिस्ट्री वाला टीचर आपको कुछ भी पढ़ा रहा है, फिज़ियो वाला कुछ और पढ़ा रहा है और एनाटमी वाला कुछ और पढ़ा रहा है। ठीक है? तो ये तीनों इंटीग्रेट नहीं थे आपस में, कि बायोकेमिस्ट्री को इंटीग्रेशन नहीं थी फिजियोलॉजी के साथ, फिजियोलॉजी को एनाटमी के साथ, इन तीनों की इंटीग्रेशन नहीं थी कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना बायोकेमिस्ट्री में ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिजियो में जो है ना आपने स्टार्ट किया हुआ है मैकेनिज़्म कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसी तरह एनाटमी में आप कुछ और पढ़ रहे हैं, तो इन तीनों का कनेक्शन नहीं होता, तो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती थी कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सिस्टम वाइज रिलेटेड चीज़ें नहीं होती थी। और पेपर जो है आपके सेपरेट होते हैं, एनुअल सिस्टम के अंदर सेपरेट होते थे। मतलब बायोकेमिस्ट्री का आपका सेपरेट पेपर हुआ, फिर उसी तरह FSE की तरह आपको जो है थोड़ी बहुत 1-2 दिन की छुट्टियां दे दी, और फिर फिजियो का पेपर हुआ, फिर एनाटमी का हुआ। जबकि मॉड्यूलर सिस्टम में इससे डिफरेंट सिस्टम है और डिफरेंट स्टडी होती है। अब हम मॉड्यूलर सिस्टम के ऊपर आते हैं, जो कि आज की हमारी टॉपिक है, ऑफ डिस्कशन है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि मॉड्यूलर सिस्टम क्या है और इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके फर्स्ट ईयर में। तो ये फर्स्ट ईयर में आप आए और मॉड्यूलर सिस्टम अभी जो आपका स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर जो आपके जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी होंगे। उसके अलावा आपके फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, पेशेंट सेफ्टी और क्लिनिकल रोटेशंस भी फर्स्ट ईयर से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आपके ऑल सब्जेक्ट्स हैं जो फर्स्ट ईयर में आप मॉड्यूलर सिस्टम में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पर्ल पर्ल जो है वो रिसर्च का सब्जेक्ट है, जो बिहेवियरल साइंसेज, और आपके जो है ना इस्लामिक स्टडीज़ होती हैं, अरबिक की क्लासेस होती हैं। तो ये सब कुछ भी इसके अंदर आता है। अब इसका फ़र्क क्या है मॉड्यूलर सिस्टम का यूएचएस के जो एनुअल सिस्टम से? तो इसके अंदर जो है ना सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड होती हैं और मॉड्यूल्स में जो है ना इनको डिवाइड किया होता है। फॉर एग्जांपल फाउंडेशन मॉड्यूल,
फाउंडेशन मॉड्यूल आपका जो है ना सबसे पहला मॉड्यूल होता है और वो स्टार्ट होता है। तो फाउंडेशन मॉड्यूल में इसमें आपकी होती है सिस्टम वाइज स्टडी। सिस्टम वाइज स्टडी का मतलब ये है कि जो चीज़ आप बायोकेमिस्ट्री में जिस सिस्टम से रिलेटेड जो चीज़ आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, उसी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाएगी, एनाटमी में भी पढ़ाई जाएगी, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ाई जाएगी और पैथोलॉजी में भी पढ़ाई जाएगी, ताकि आप उस चीज़ का जो है ना कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रास्प कर लें और इतने सारे सब्जेक्ट में एक चीज़ से रिलेटेड आपको चीज़ें एक ही साथ जो है ना पढ़ाई जाएँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो और सारी चीज़ों को आप आपस में लिंक कर सकें। अब इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं, अब सिस्टम्स क्या होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर हार्ट से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसी तरह मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम है, उसके अंदर मसल्स वगैरह, बोन्स वगैरह, नर्व्स वगैरह सब कुछ ये है। अब फाउंडेशन मॉड्यूल में आप जो है ना बिल्कुल फाउंडेशन होती है, आपको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में आपको फाउंडेशन मॉड्यूल में वही एफएससी वाली चीज़ें पढ़ाएंगे कि वो जो क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स, लिपिड्स वगैरह क्या होते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो फिजियोलॉजी में उनके मैकेनिज़म्स आपको पढ़ाएंगे। फिजियोलॉजी में मैकेनिज़म्स होते हैं कि कौन सा सिस्टम कैसे वर्क करता है। उसी तरह इसमें मैकेनिज़्म आ गए, इसके अंदर आपको जो है ना केमिकल कंपोजिशन आ गई उन चीज़ की कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं, लिपिड्स क्या हैं, प्रोटीन्स क्या हैं। फाउंडेशन मॉड्यूल की मैं बात कर रहा हूँ। फिजियो में आपके आ गए मैकेनिज़म्स आ गए। एनाटमी में आप पढ़ेंगे, पहले जो है ना जनरल एनाटमी फाउंडेशन में आप पढ़ते हैं, जो कि एनाटमी की लैंग्वेज बुक है। उसमें आपको पता चलता है कि जो है एनाटमी आपने पढ़नी कैसी है, सुपाइन पोजीशन क्या है, प्रोन पोजीशन क्या है, अफ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये सारी चीज़ें जो है ना जनरल एनाटमी में आपको पढ़ते हैं। फिर उसी तरह फार्माकोलॉजी में आपको ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है फार्माकोलॉजी में पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें आपको वो बताएंगे कि डोजेज क्या है, कितनी डोज लेनी है, कितनी देनी है, हाफ लाइफ वगैरह, ये सारी फार्माकोलॉजी में आती हैं। और डोज कैलकुलेशंस और कौन सी डोज आपने देनी है और मेडिसिन वगैरह। तो जौन सा मॉड्यूल पढ़ रहे होंगे तो उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें ना सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ाई जाएंगी। अब पैथो पे आते हैं, तो पैथोलॉजी में आते हैं कि एक डिजीज़ कॉज हुई है तो वो कैसे हुई है। तो उसका सारा मैकेनिज़्म जो है ना आप पैथो में पढ़ेंगे, उसका मैकेनिज़्म, डिजीज़ कॉज का मैकेनिज़्म, वो उसकी जो है ना लुक दिखती कैसे है, वो डायग्नोज कैसे करनी है, ये सब कुछ आप पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी के आप जो है ना ये माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर में आपके, ये माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप मेरे ख्याल में फार्माकोलॉजी के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, पैथोलॉजी के भी 2 चैप्टर या 1 चैप्टर या 1.5 चैप्टर। तो ये सारे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और एनाटमी है। साथ में जो है ना फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी माइनर सब्जेक्ट्स हैं और बाकी नीचे वाले भी ये भी माइनर हैं। इनके थोड़ा सा कंटेंट आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जो कि आपके मॉड्यूल्स के साथ रिलेटेड होता है। उसके अलावा आप कम्युनिटी मेडिसिन में आ जाएं तो कम्युनिटी मेडिसिन में ये होता है कि आप जो है ना डिज़ीज़ कॉज करने से पहले ही उस डिज़ीज़ को क्योर करना है विद द हेल्प ऑफ़ योर इन्वायरमेंट, यानी चेंज करके, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके, और ये सारी चीज़ें ना दवाइयों के बगैर। मतलब फार्माकोलॉजी में हम ड्रग की डिस्कशंस करते हैं, तो कम्युनिटी मेडिसिन में आप दवाइयों के बगैर इन्वायरमेंट और जो हमारी फूड इनटेक होती है ना इसको ठीक करके और पेशेंट को ठीक करते हो। उसके अलावा पेशेंट सेफ्टी में आप ये पढ़ते हो उस मॉड्यूल से रिलेटेड कि आपने जो है ना कौन सी चीज़ें जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो अपने पेशेंट्स की जो आपने अब बेस्ट केयर उनको कैसे दे सकते हैं और क्या चीज़ें आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि आपके पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये कराया जाता है, बहुत सारे कॉलेजेस में ये नहीं कराया जाता। वैसे आप क्लिनिकल रोटेशंस की बात करें तो क्लिनिकल रोटेशंस एनुअल सिस्टम में आपकी 3rd ईयर से शुरू होती हैं। 3rd ईयर से आप जाते हो और हॉस्पिटल के अंदर आपके राउंड्स होते हैं। उधर आप क्या करते हो, हिस्ट्री लेते हो, आप सीखते हो कि हिस्ट्री कैसे लेनी है, फिर उसको डायग्नोस कैसे करना है, और हिस्ट्री के अपने पूरे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन मॉड्यूलर सिस्टम में आपके फर्स्ट ईयर से ही रोटेशन शुरू हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। 3rd ईयर से आपकी जो है ना रोटेशन मेन मतलब ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। और 2 वीक्स में मेरे ख्याल में एक रोटेशन होती है आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर, जिधर आप जाते हो और हिस्ट्री टेकिंग सीखते हो, पीड्स की, सर्जरी के बाद, और गायनाकोलॉजी एंड ऑप्स की, ये 3 जो है ना आप इनकी हिस्ट्री टेकिंग सीखते हो, इनकी जनरल वो सारा कुछ जो है ना इन क्लिनिकल रोटेशंस में सीखते हो। अब एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम हमने समझ लिया कि सिस्टम बेस्ड स्टडी है, जो सा सिस्टम एक सब्जेक्ट में चल रहा होगा दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उसी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है ना याद रहें और सारी चीज़ों को आप लिंक कर सकें। एनुअल सिस्टम में आप लिंक नहीं कर पाते थे चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। हमने बात की MCQs होते हैं, वाइवाज होते हैं, ऑस्पी होती है और SEQs होते हैं। तो MCQs रिलेटेड, MCQs का तो आपको पता है, MCQs में जो है ना 2 टाइप्स होती हैं, एक सिंपल MCQs होते हैं और एक क्लस्टर MCQs होते हैं। अब क्लस्टर MCQs ये होते हैं कि क्लस्टर MCQs में आपको एक केस दिया जाता है, एक केस होता है, ऊपर एक दिया होता है और उससे नीचे जो है ना 10 MCQs होते हैं उस केस से रिलेटेड। तो क्लस्टर MCQs का मतलब ये होता है कि ये MCQs सारे सब्जेक्ट से होते हैं,
मतलब 10 में से हर एक एमसीक्यूज़ का कोई ना कोई रिलेशन होगा सारे इन सब्जेक्ट से। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जितने भी 8 सब्जेक्ट्स हैं ना, तो क्लस्टर एमसीक्यूज़ में जो एक-एक एमसीक्यूज़ होगा, इन सारे 8 से उसका रिलेशन होगा और आपके सारे 8 पे अच्छी ग्रैस्प होगी, तो तब वो क्लस्टर एमसीक्यूज़ आप कर पाएँगे। और सिंपल एमसीक्यूज़ जो होते हैं, वो सब्जेक्ट वाइज़ होते हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के अलग होते हैं एमसीक्यूज़। क्लस्टर में सारे सब्जेक्ट से कंबाइन होते हैं और ये 10 एमसीक्यूज़ होते हैं एक पेपर के अंदर। अब दूसरा वाइवा का तो आपको पता है, वाइवा के अंदर जो है ना, आपसे जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है आपसे बुक से रिलेटेड, और वो स्ट्रक्चर्ड वाइवाज होते हैं। इसके अंदर टीचर्स को जो है पहले से क्वेश्चंस दिए जाते हैं बना के हर उसके, और वही क्वेश्चंस जो है ना वो आपसे जो है पूछते हैं और आप उनके आंसर्स देते हैं। और एनाटमी वगैरह में वो मॉडल्स वगैरह भी आगे रखे होते हैं, एनाटमी वगैरह में उस मॉडल्स भी पूछ सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा ऑस्पी होती है, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, और एसक्यूज़ ये क्या होते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑस्पी होती है कि इसमें स्टेशंस होते हैं ऑस्पी के, मतलब ये एक वाइवा टाइप नहीं होती, इसमें एक स्टेशंस होते हैं आपके, मतलब 20 या जो छोटे टेस्ट होते हैं उनमें 10 स्टेशंस होते हैं, और बड़े जो सीबीएस वगैरह और प्रॉफ्स होते हैं उसके अंदर 20 स्टेशंस होते हैं। और उसके ब्लूप्रिंट्स आपको आपके कॉलेज में जो है ना वो मिल जाते होते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में से कितने स्टेशन आएंगे। अब ये होता ऐसे है कि एक चेयर लगी होती है और उसके आगे एक टेबल पड़ा होता है, और टेबल के ऊपर आपका जो है ना टाइमर चल रहा होता है। हर स्टेशन जो है 3 मिनट्स का होता है। 3 मिनट्स के लिए आप उधर बैठते हो, वो स्टेशन हल करते हो, उसका आंसर जो है ना अपनी शीट के ऊपर लिखते हो, आपका एक पेपर होता है। और 3 मिनट बाद बेल बजती है, तो आपने अगर कंप्लीट किया या नहीं किया, आप सब कुछ उधर छोड़ के और नेक्स्ट स्टेशन पे चले जाते हो और उधर जो है ना जाके क्वेश्चंस जो है सॉल्व करते हो। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं और क्या होता है। तो एनाटमी की बात करें तो एनाटमी के जो स्टेशंस होते हैं उसमें जो है ना 3 टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहले जो एनाटमी के मॉडल्स होते हैं, मतलब लेग का मॉडल हो गया, फर्स्ट ईयर में आपके लेग के मॉडल हो गए, आपके जो है अपर लिम के मॉडल हो गए, उनके अंदर आपके मॉडल्स आप सामने टेबल पे रखे होते हैं और उसके ऊपर जो है ना पिन्स लगाई होती हैं कि ये मसल कौन सा है पहला। उसके नीचे 3 क्वेश्चंस होते हैं, पहले में आइडेंटिफाई, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि आइडेंटिफाई ए बी और सी, और तीन के ऊपर लिखा होता है कि ए कौन सी है, बी कौन सी है और सी कौन सी है। तो आपने बताना होता है कि अच्छा ये ए मसल है और ये वाला मसल है, बी जो है ये नर्व है, या सी जो है ये ब्लड या आर्टरी है। और उसके अलावा जो है ना उससे नीचे 2 और क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड कि आप डायग्नोज क्या करेंगे, ये मसल डैमेज होगा तो इससे क्या होगा। तो 3 मिनट्स के अंदर आपने वो पूरा सॉल्व करना होता है। दूसरे टाइप के स्टेशन ऐसे होते हैं कि आपको जो है ना पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं ऊपर, मतलब ऊपर फीमरल ट्रायंगल की, फर्स्ट ईयर में आप आगे पढ़ेंगे, फीमरल ट्रायंगल की आपको डायग्राम की पिक्चर दे दी ऊपर स्टेशन में, और नीचे आपसे उससे पूछ लिया कि लेबल किया हुआ है जो ए बी सी उसका जो है वो क्या है, और नीचे जो है ना आप फीमरल कनाल के कंटेंट्स बता दें, या फीमरल कनाल के कंटेंट्स के अलावा कुछ और है उसके अंदर तो वो बता दें। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का एक स्टेशन होता है हर आपका, ठीक है। और तीसरी टाइप एनाटमी के जो क्वेश्चन आते हैं वो हिस्टोलॉजी के आते हैं। हिस्टोलॉजी के अंदर आप जितनी भी स्लाइड्स देखेंगे वो सारी की सारी स्लाइड्स जो है ना, उनमें से कोई भी स्लाइड्स 1 या 2 स्टेशंस में आपकी माइक्रोस्कोप लगी होगी, उसके ऊपर स्लाइड लगी होगी, उसके अंदर आपने उस स्लाइड को पहले तो आइडेंटिफाई करना है किसकी है, सिंपल एपिथेलियम है, क्यूबाइडल है, या काफ़ी सारी आपके फर्स्ट ईयर में स्लाइड्स होती हैं। उन सबको आपने आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा ये इस सेल की स्लाइड है। वो एक पहला ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है ये स्लाइड है किसकी। फिर नीचे वाला जो क्वेश्चन होता है आपने पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन बताने होते हैं कि अच्छा ये मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया, मुझे क्या कुछ नज़र आया उसके अंदर जिससे मैंने ये आइडेंटिफाई किया, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर इन फ्यूचर हमने वीडियोस बनाई कि कैसे आइडेंटिफाई करना, क्योंकि सारी स्लाइड्स एक जैसी होती हैं और आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है। अब बायोकेमिस्ट्री की ऑस्पी की तरफ आएँ तो बायोकेमिस्ट्री का आपका एक मैनुअल होता है जिसके अंदर आप सारे जो है ना ये टेस्ट करते हो। आप बायोकेमिस्ट्री लैब में जाते हो उधर टेस्ट करते हो, जो आपने सुना होगा यूरिक एसिड टेस्ट, एस बेनेडिक्ट टेस्ट, और ये वाले सारे जो टेस्ट होते हैं ना वो आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको कराते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के जो स्टेशंस होते हैं उसके अंदर ये टेस्ट आ जाते हैं कि ये परफॉर्म करके दें, उधर अपरेटस वगैरह सब कुछ, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सब कुछ पड़ा होता है। आपने वो टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं और उनका प्रिंसिपल वगैरह बताना होता है कि ये टेस्ट जो है ना इसका मैकेनिज्म क्या है या ये कैसे एक्ट कर रहा है। फिजियो के अंदर जो है ना आप मैकेनिज्म्स बेसिकली करते हो और इनकी स्किल लैब्स होती हैं, इनको हम कहते हैं स्किल लैब्स, ठीक है। स्किल लैब्स के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो है ना सिंपल मसल ट्विच वगैरह वाली करोगे, उसमें जो है ना आपने फ्रॉक का वो गैस्ट्रोनीमियस मसल निकाल के और उसको जो है वो काइमोग्राफ के जो अपरेटस है उसके ऊपर लगा के और उसकी ट्विचिंग करानी होती है और उसका फिर काइमोग्राफ ग्राफ बनता है। तो उस तरह की स्किल लैब्स होती हैं, वो स्टेशन में आपको परफॉर्म करने के लिए आ जाती हैं, या बाज़-औक़ात अपरेटस जो होते हैं ना उनकी लेवलिंग भी आ जाती है फिजियो के अंदर। अब फार्माकोलॉजी का जो है ना
सच कोई स्टेशन आता नहीं है, इसका नहीं होता। अब DCH जो होता है ये आपकी क्लिनिकल रोटेशन है, और इससे रिलेटेड आपके जो है ना वो आ जाते हैं, स्टेशंस आ जाते हैं इससे रिलेटेड। उसमें आपसे सामने टीचर्स बैठे होते हैं और वो आपको क्वेश्चन, एक सिनेरियो लिखा होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक्चुअली पेशेंट बन के बैठे होते हैं, और आपने उनकी हिस्ट्री लेनी होती है। जैसे कि आपके आगे एक पेपर लगा होता है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन लिखा होता है कि अच्छा ये पेशेंट है, इसका ये एक्सीडेंट हुआ है, अब इसकी फ़लाँ चीज़ की हिस्ट्री लें। तो उसकी आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन वगैरह और सब कुछ करके आपने, और जो हिस्ट्री का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के हिसाब से ना आपने उनकी हिस्ट्री लेनी होती है। तो वो साथ साथ आपको जो है ना हर पॉइंट और मार्किंग्स कर रहे होते हैं आपकी। तो ये इस तरह के, और कम्युनिटी मेडिसिन के जो स्टेशन आते हैं उसमें भी ऐसे ही रिटर्न आपको एक सिनेरियो बेस दे देते हैं कि ये हमारे पास बंदा आया और इसका ब्लड प्रेशर इतना है, तो आपको इसको कौन से उसमें बेसिक हेल्थ यूनिट में वो करेंगे, या उसमें, या प्राइमरी मॉर्बिलिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनके फैक्टर्स वगैरह बता दें। इसके अलावा एक स्टेशन होता है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी, और टीम बिल्डिंग स्किल्स जो है ना आपकी चेक कर दी जाती हैं। इसके अंदर मतलब एथिकल क्वेश्चंस टाइप, एक सामने एग्जामिनर बैठा होगा और वो आपसे पूछता है कि एथिकल टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि आपका दोस्त ये है और आपने उसको जॉब वगैरह देनी है तो आप कैसे देंगे। तो इसकी वो एक प्रॉपर पूरी स्कीमेटिक आपको समझाएंगे, इनकी क्लासेस होती हैं। तो वो एक आधा स्टेशन होता है, बड़ा इजी सा होता है, उसमें अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं कि आप कितने अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो था ये ऑस्पी होती है, इसको कहते हैं ऑस्पी, ठीक है। तो इसके अलावा एसईक्यूज़ होते हैं। एसईक्यूज़ होते हैं कि ये आपके एमसीक्यूज़ के साथ होते हैं, और छोटे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ये आ सकते हैं। तो एसईक्यूज़ ये होते हैं कि आपको ऊपर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन दिए होते हैं, या पूरा वो क्वेश्चन दिया होता है और नीचे छोटे छोटे उससे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन पूछे होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन। ऊपर पिक्चर दे देंगे, मॉडल दे देंगे, कोई बुक से डायग्राम उठा के दे देंगे, और नीचे उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपसे जो है ना पूछ लेंगे, 3 या 4 या 5, और उनके डिफरेंट वो होते हैं। तो एसईक्यूज़ भी ऑस्पी की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है ना मतलब ये एमसीक्यूज़ के साथ होता है, और इसमें टाइम लिमिट नहीं होती। ऑस्पी में हर स्टेशन के ऊपर आपकी जो है ना 3 मिनट्स की टाइम लिमिट होती है। तो ये हमारा जो है ना, अब हमने डिस्कस कर लिया है कि ये सारा एमसीक्यूज़ वाइवा का, तो आपको पता था ऑस्पी और एससीक्यूज़, आपको बता दिया कि ये कैसे होते हैं एग्ज़ाम। अब ये होते किस तरह है, पूरा सिस्टम एग्ज़ाम्स का हम जो है ना वो अब डिस्कस करेंगे। तो हम पेपर जो है ना पैटर्न कैसे होगा आपका मॉड्यूलर सिस्टम में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका होता है फाउंडेशन मॉड्यूल। फाउंडेशन मॉड्यूल अब जितने वीक्स का भी होगा, जैसी फाउंडेशन मॉड्यूल एंड होगा, तो उसके एंड पे आपसे होंगे फॉर्मेटिव्स। फॉर्मेटिव्स होते हैं छोटे टेस्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। मतलब फाउंडेशन में आपने फिजियो, बायोकेम, जितने भी सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, जितना भी चीज़ें, तो उनका एक फॉर्मेटिव होगा जिसमें एमसीक्यूज़ का टेस्ट होता है। फिर उसी फाउंडेशन मॉड्यूल की ऑस्पी आपकी होगी। ऑस्पी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर्मेटिव्स आपका जो है ना सब्जेक्ट वाइज होता है, और ऑस्पी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स का एक ही दिन में टेस्ट होता है। उसके अंदर एसईक्यूज़ आपके फॉर्मेटिव के अंदर एसईक्यूज़ भी आ सकते हैं, बेसिकली एनाटमी वगैरह में आते हैं। और फिर आपका होता है वाइवा फाउंडेशन का। तो मतलब हर मॉड्यूल जो भी आपका होगा उसका सबसे पहले फॉर्मेटिव होगा, ऑस्पी होगी, एसईक्यूज़ होंगे, फिर वाइवा होगा। ये सारी चीज़ें हर मॉड्यूल में आपका टेस्ट होगा इस चीज़ का। फॉर्मेटिव्स में आपके एमसीक्यूज़ होते हैं और एसईक्यूज़ होते हैं। ऑस्पी सारे सब्जेक्ट्स की होती है, और इसके अंदर जो है ना ऑस्पी के अंदर सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन होते हैं, एक ही दिन में उनका टेस्ट देना होता है, स्टेशंस जो होते हैं, और वाइवा भी अलग अलग होता है सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। अब पहले जो है ना फाउंडेशन मॉड्यूल होगा आपका, फिर मस्कुलोस्केलेटन मॉड्यूल होगा। फाउंडेशन हुआ, उसके आपने फॉर्मेटिव्स, ऑस्पी, एसईक्यूज़, वाइवा वगैरह दे दिए। फिर आपका मस्कुलोस्केलेटन होगा, उसके आप फॉर्मेटिव्स, ऑस्पी, एसईक्यूज़ और वाइवा सब देंगे। फिर जो है ना ये जैसे ही मस्कुलोस्केलेटन आपका ख़त्म होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका शुरू हो जाएगा सीबीए। अब सीबीए क्या होता है, ये होता है कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट। इन दोनों फाउंडेशन और मस्कुलोस्केलेटन का आपका एक ब्लॉक बनेगा, और सीबीए 1 में इन दोनों का आप कंबाइंड कंटेंट आएगा। इसके 2 पेपर होते हैं, एक थ्योरी पेपर होता है और एक ऑस्पी पेपर होता है, ठीक है। थ्योरी में बेसिकली एमसीक्यूज़ होते हैं। आपके कॉलेज के लिहाज से ये डिपेंड करता है कि वो कितने जो है ना एमसीक्यूज़ रखते हैं। बेसिकली 220 एमसीक्यूज़ होते हैं इसमें, और सब्जेक्ट वाइज डिवाइड होते हैं। और ये एक ही पेपर होता है, एमसीक्यूज़ का एक होता है और एक ऑस्पी का पेपर होता है। तो एमसीक्यूज़ के अंदर जो है ना सारे सब्जेक्ट्स का एक ही दिन में आपका पेपर होता है। एक ही दिन में एमसीक्यूज़ का पेपर होगा जिसमें सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, ऊपर 6-7 जितने भी आपने पढ़े हैं। तो इस लिहाज से थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन करने पड़ते हैं, जो कि एनुअल सिस्टम में आपको नहीं करने पड़ते हैं। एनुअल सिस्टम में आपका एक पेपर दिया आपने, फिर 2-3 छुट्टियाँ हुई, और फिर दूसरा पेपर दूसरे सब्जेक्ट्स का आपने दिया। तो ये आपका हो गया सीबीए कंबाइंड। सीबीए आपका हो गया जो क्या है कंबाइंड ब्लॉक असेसमेंट। सीबीए 1 आपने दे दिया फर्स्ट ईयर के अंदर। अब सीबीए 1 की जो
थ्योरी और ऑस्पी वगैरह है ना, इसमें ये DCH, रोटेशंस, पर्ल, पेशेंट सेफ्टी और बिहेवियरल साइंसेज, इनकी भी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही आपका CBA 1 ख़त्म होगा, आपका नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू हो जाएगा जेनेटिक, रेस्पिरेटरी और ब्लड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इनके भी सेपरेटली आपके फॉर्मेटिव्स, ऑस्पी, SEQs और वाइवाज होंगे हर एक मॉड्यूल के। अब ऑस्पी ये आपने दे दिए, फिर आपका आएगा CBA 2, जिसके अंदर सारा कंटेंट होगा जेनेटिक, रेस्पिरेटरी और ब्लड इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। CBA 2 आपने दिया, उसी तरह MCQs और ऑस्पी, और इस दोनों के अंदर DCH, पर्ल, पेशेंट सेफ्टी और बिहेवियरल साइंसेज, ये सब भी इंक्लूडेड हैं। अब ये सुनने में ज़्यादा लग रहा होगा, बहुत मुश्किल भी लग रहा होगा, होता मुश्किल है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप इतनी दफ़ा कर रहे होते हो ना मॉड्यूलर सिस्टम में, कि एंड पे आपको हो जाती हैं, तो आप डरे नहीं इसको देख के कि बहुत ही ज़्यादा ये तो हो रहा है। तो हम CBA 2 आपने दे दिया, CBA 2 डायरेक्ट जैसे ही आप देंगे, CBA 2 के बाद आपको 15 डेज़ की, 17 डेज़ की, या बहुत ही अच्छे आपके कॉलेज वाले हुए तो 20 to 25 डेज़ की आपको छुट्टियां मिल जाएंगी। और उन 25 डेज़ की छुट्टियों में आपके जो है ना प्रॉफ एग्ज़ाम्स उनके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि बेसिकली 3 प्रॉफ एग्ज़ाम्स होते हैं। एक होता है प्रॉफ 1, एक होता है प्रॉफ 2 और एक होता है प्रॉफ 3। प्रॉफ 1 के अंदर आपका सारा CBA 1 का जो कंटेंट है, मतलब फाउंडेशन मॉड्यूल और मस्कुलर स्केलेटन का, इसकी दोबारा से एक ऑस्पी होती है, वाइवा होता है इसका, और थ्योरी MCQs का एक एग्ज़ाम होता है। ये 3 एग्ज़ाम आपके प्रॉफ 1 में होंगे, फिर 3 एग्ज़ाम्स आपके प्रॉफ 2 में होंगे, जिसके अंदर प्रॉफ CBA 2 का कंटेंट आएगा जेनेटिक मॉड्यूल, रेस्पिरेटरी और ब्लड एंड इम्यूनोलॉजी, ठीक है। और पेशेंट सेफ्टी वगैरह का एक अलग प्रॉफ 3 होता है, जिसके अंदर प्रॉफ 3 होता है, जिसके अंदर पेशेंट सेफ्टी वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना, वो हम पेशेंट सेफ्टी, पर्ल और माइनर सारे जितने भी होती हैं ना, वो जो है ना प्रॉफ 3 के अंदर आते हैं। उनका एक MCQs और ऑस्पी का अलग, MCQs और ऑस्पी उनका एक अलग पेपर होता है, ठीक है। उसके अलावा प्रॉफ 1, जिसको हम प्रॉफ 4 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 4, या जो है ना आप इसको एज अ करें, कुछ भी कंसिडर कर लें। एक पेपर होता है इस्लामिक स्टडीज़ का, इस्लामिक स्टडीज़ का फर्स्ट ईयर में आपका होता है, और सेकंड ईयर में होता है आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का। इसके अंदर जो है ना ये एक ही आपका थ्योरी बेस्ड पेपर होता है, जिसके अंदर आपके 60% MCQs होते हैं और 40% आपके जो है ना लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये एक वाहिद ऐसा पेपर है जिसके जो है ना आप जिसके अंदर आपको लिखना पड़ता है, लेकिन इसके ये देना कंपलसरी होता है, बट इसके मार्क्स जो है ना आपकी जो कंबाइंड जो आपका प्रॉफ का रिज़ल्ट बनता है ना, उसके अंदर कंसिडर नहीं होते, जो कि आपका एंड पे जो रिज़ल्ट आता है। तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके ना आपके कॉलेज की अब परसेंटेज होती है, जिसके अंदर 10% आपके जो है ना फॉर्मेटिव्स होते हैं। ये जो ब्लॉक के जो आप जो है ना एक मॉड्यूल के बाद जो टेस्ट देते हो ना, ये सारे टेस्ट, तो इनके 10% आपके फ़ाइनल उसमें कंसिडर होता है। जो CBAs है ना, फिर आप देते हो CBAs, उनका 40% कंसिडर होता है। और ये और जो आप प्रॉफ देते हो ना, प्रॉफ का जो है बाकी 40 और ना CBA सॉरी 30% कंसिडर होता है, फॉर्मेटिव्स 10% कंसिडर होते हैं, और 60% आपका जो है ना प्रॉफ कंसिडर होता है। तो ये टोटल सारी चीज़ें मिला के आपका 100% मतलब रिज़ल्ट बनता है। तो आपको सारी चीज़ों में परफॉर्म करना पड़ता है, तब भी एंड पे आके और आप रिज़ल्ट दे सकते हो। और ये नहीं है कि एनुअल सिस्टम की तरह कि आपके वो ब्लॉक असेसमेंट्स और उनके जो है ना मार्क्स एंड वाले उसमें कंसिडर ही नहीं होते, और आपको बस प्रॉफ में आपने जितने ले लिए तो 100%, तो वो प्रॉफ वाले ही सिर्फ मार्क्स कंसिडर होंगे। तो मॉड्यूलर सिस्टम में ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके कॉलेज के लिहाज से वेरी भी कर सकता है कि आपका कॉलेज क्या है और वो किस परसेंटेज से इन चीज़ों को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो आज की वीडियो के लिए यही था बस। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन मॉड्यूलर सिस्टम के हिसाब से रह गया है तो हमें नीचे कमेंट्स में बता दें।